यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे 10 यूनिट के अंतर्गत जो है प्रथम अध्याय आपका पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 यूनिट है समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन कह सकते हो, या आप इसको कहिएगा समेकित जो है एजुकेशन। ठीक है, यानी कि शिक्षा। तो यहाँ पे हम प्रथम अध्याय की बात कर रहे थे। ठीक है, हमने आपको प्रथम अध्याय में थोड़ा सा आपको पढ़ा रखा है, दो क्लासेस हमने करवा रखी हैं। ठीक है, दो क्या 3 क्लासेस या समथिंग करवाए हैं। ठीक है, 3 क्लासेस। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, और अवधारणा और एवं जो है सिद्धांत, इसी में कुछ आपके जो है टॉपिक शेष रह गए थे, उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये आपका सेकंड अध्याय है और थर्ड अध्याय है, फोर्थ अध्याय है, इसके भी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगली क्लास में बात करेंगे तीनों अध्याय की। ठीक है, जो लास्ट आपके शेष बच रहे हैं इसमें। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, आप देखिएगा ये यहाँ पे हम बताएंगे आपको दिव्यांग व्यक्ति PWD। ठीक है, यानी कि PWD आपको पढ़ा रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानिएगा जैसे ये PWD है। ठीक है, PWD के अंतर्गत जो 7 प्रकार की डिसेबिलिटी 1995। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है आपको 7 प्रकार की जो है विकलांगताएं के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ कौन सी हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सी हैं। तो एक आपका हो जाता है अंधापन, एक हो जाता है कम दृष्टि, एक हो जाता है दृष्टि श्रवण दोष हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका लोकोमोटर हो जाएगा, लोकोमोटर। ठीक है, अक्षमता। और एक आपका हो जाएगा मानसिक मंदता, और एक आपका है मानसिक बीमारी, और एक आपका हो जाएगा कुष्ठ रोग। 7 है आपकी। ठीक है, ये शारीरिक क्षमता से होता है। ठीक है, क्रियाविधि गतिविधि जैसे यहाँ पर बताया गया है, हड्डियों जोड़ों मांसपेशियों लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये सारे के सारे टॉपिक आपको याद रखने हैं। या कह सकते हो अस्थि जो है अक्षमता कह सकते हो, या शारीरिक अक्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका PWD बताया गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये आपका है मतलब कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है PWD, तो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ है। कहने का मतलब ये हो गया निःशक्त व्यक्ति अधिनियम। ठीक है, यानी कि इसको आप बोलिएगा, ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पे देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम आप कहिएगा, या फिर आप कह सकते हो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, या कहिएगा आप जो है दिव्यांगजन जो है व्यक्ति अधिनियम, इसको आप बोल सकते हो, जिसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करा गया है। तो सारी की सारी लिखी हुई हैं, आप सभी अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में लगाने को आता है। फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, सेकंड पेपर में भी पूछा जाता है। और इसके बाद आपको बताएंगे अगला जो आपका है PWD, यानी कि क्या कहते हैं RPWD। ठीक है, 2016। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट इसको एक नज़र में आप देख लीजिए जल्दी। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। अंधापन के अंतर्गत जो है इसे दृष्टि की जो है हानि के रूप में जो परिभाषित किया। कहने का मतलब ये हो गया जो अंधापन होता है। ठीक है, जैसे बच्चों को कम दिखता है। ठीक है, जिन पर्सन को कम दिखता है वो रोग होता है। ठीक है, दृष्टि की हानि के रूप में जो है परिभाषित किया गया है अंधापन से। कम दृष्टि से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि दिखता नहीं है जिन बच्चों को। ठीक है, दृष्टि में एक निश्चित स्तर से कम की दृष्टि के रूप में। ठीक है, श्रवण दोष आपको शब्दों के अनुसार समझ में आ रहा होगा। आपने पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके पहले आपने बहुत सी क्लासेस किया है। ठीक है, कहने का मतलब है आपने फर्स्ट से आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपने पढ़ा। ठीक है, और आप नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, और मानसिक मंदता हो गया, मानसिक बीमारी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। ठीक है, तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया हो। और इसके बाद आपको बात करने वाले, इसके बाद जो है आपका ये आता है RPWD। ठीक है, 2016। ठीक है, इसमें जो है आपका 21 प्रकार की जो है विकलांगता के प्रकार बताए गए इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है आपके 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ बताई गई हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को पता है, यहाँ पे देख लीजिए ये 16 के अनुसार। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये आपकी सारी 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, यानी कि विकलांगता कह सकते हो, दिव्यांगता कह सकते हो, निःशक्तता कह सकते हो, क्षमता कह सकते हो, मतलब अलग अलग नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो PWD है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका हो जाएगा राइट। ठीक है, ये होगा राइट। ठीक है, राइट मतलब अधिकार। ठीक है, ये हमने आपको बता रखा है। ठीक है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो दिया गया है ठीक है, दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, यहाँ पे पढ़िएगा अच्छे से, दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार। ठीक है, ये 16 के अनुसार जो है आपकी 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज की बात करी गई है इसमें। तो यहाँ पे आप जान सकेंगे कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, तो दिव्यांगता शब्द हमने अभी भी बताया है इसके पहले आपको। ठीक है, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम जो इसके पहले हमने बताया 95 का 1900। ठीक है, तो उसमें हमने बताया दिव्यांगजन अधिनियम। ठीक है, और इसमें जो आपका हो जाएगा अधिकार, इसमें आपको जोड़ना है। ठीक है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम हो जाएगा 2016, या कह सकते हो निःशक्त जो है राष्ट्रीय अधिनियम। ठीक है, निःशक्त राष्ट्रीय अधिनियम आप कह सकते हो, या कह सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, तो अधिकार अधिनियम हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो है दिव्यांग अधिकार अधिनियम है। ठीक है, इतने आपको याद रख लेना है। ठीक है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम या दिव्यांगता के अदर नाम हमने बता रखे हैं, दिव्यांगजन कह सकते हो। ठीक है, निःशक्त कह सकते हो, निःशक्त व्यक्ति। ठीक है, अधिकार अधिनियम, और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख सकते हो, यह अधिनियम। ठीक है, यह अधिनियम 1995 के अधिनियम की तुलना में दिव्यांगता की सूची को बढ़ा देता है। कहने का मतलब है जो अभी हमने आपको बताया था कि PWD। ठीक है, PWD। ठीक है, 1995, तो ये वही बात करा गया कि इसमें जो है 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ की बात करी गई थी, और ये जो है आपका ये डिसेबिलिटी जो है 16 की। ठीक है, तो इसमें बढ़ा दी गई है। ठीक है, कहने का मतलब 21 हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ दिव्यांग सूची को बढ़ा देता है और अधिक विस्तृत तरीके से दिव्यांगता को परिभाषित करता है। तो ये आपका सारा का सारा ये हो गया, इसको अच्छे से
आप सभी स्टूडेंट देख लीजिएगा, इसको जो है 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ की बात करी गई है 2016, ठीक है, याद रखिएगा, RPWD याद कर लीजिएगा, 21 प्रकार की हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करा गया है, ये क्या कहते हैं, अधिकार अधिनियम लिखा हुआ है, याद रखिएगा। तो इसमें हो जाएंगे अंधापन हो गया, ठीक है, कम दृष्टि हो गई, यानी 7 प्रकार की जो पहले थी वही हैं, बाकी जोड़ दी गई हैं, ठीक है। 14 तो कम दृष्टि, कुष्ठ रोग से मुक्त, ठीक है, श्रवण विकार हो जाएगा, चलने की समस्या, चलने में समस्या हो जाएगी, बौनापन हो जाएगा, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी, सेरेब्रल पाल्सी हो जाएगा, मांसपेशियों की दुर्बलता हो जाएगी, ठीक है, एसिड अटैक हो जाएगा, भाषा और भाषा विकलांगता हो जाएगी, विशिष्ट सीखने की विकलांगता हो जाएगी, एस्ट्रिज्म स्पेक्ट्रम विकार हो जाएगा। ये सारी आपको याद कर लेनी है जितनी है, ठीक है, सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आपको एक प्रश्न आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रश्न आपका है, भारत के PWD अधिनियम, ये अधिनियम पूछा गया 2016 में कितने प्रकार की विकलांगता सूचीबद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 2016 में, ठीक है, तो 21 प्रकार की, ठीक है, याद रखना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि आपको पता ना हो, अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है। तो व्याख्या के तौर पे भी आप देख सकते हो, PWD एक्ट 1995 के स्थान पर PWD एक्ट, ठीक है, 16 लाया गया। तो कहने का मतलब है, जो अभी हमने आपको बता रखा है कि जो है PWD 1995, ठीक है, ये हमने आपको बताया है, यानी कि इसको कह सकते हो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, ठीक है। और ये जो आपका है, ठीक है, इसे आप कह सकते हो और निःशक्त राष्ट्रीय, या कह सकते हो राष्ट्रीय निःशक्त अधिनियम, ठीक है, अधिकार अधिनियम भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि अधिनियम लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है, जिस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाए उस प्रकार से आपको उत्तर देना होता है। तो PWD 1995 में 7 प्रकार के विकलांगता की बताई गई थी, ठीक है, विकलांगता बताई गई थी, जिसे PW 16 में बढ़ाकर 21 प्रकार की कर दी गई थी, ठीक है, और कर दी गई। और साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि केंद्र सरकार के पास और भी विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति है, ठीक है। यहाँ पे इतना आपको बताया गया है, इतना ही आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से ये सारी आपको याद करना है, अभी हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो सब में अलग अलग प्रकार से दिया होता है, तो कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जो इसके पहले हमने बताया वो उसमें जो है सीक्वेंस में ठीक से ना है, ठीक है। तो इसमें आपको ठीक से दिया गया है, तो इसमें से नोट कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। और इसके बाद जो है आप देखिएगा अगला, यहाँ पे आपने पढ़ा, ये यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है, प्रश्न हमने एक आपको बता दिया। अब आपको देखना है, पढ़ना है अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पे आपको पढ़ना है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे सर्व शिक्षा अभियान, यानी समावेशी शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि SS लिखा हुआ, तो आप समझिएगा, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान एक प्रमुख सरकारी कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य, यानी कि सरकारी कार्यक्रम था, याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था, यानी कि मुफ्त, ठीक है। यह शिक्षा सार्वभौमिकरण, सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं को दूर करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित था। यह कार्यक्रम शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने, स्कूल में बच्चों की भागीदारी को जो है प्रोत्साहित करने पर केंद्रित था। सर्व शिक्षा अभियान आप सभी स्टूडेंट को पता है, ठीक है। और यहाँ पे उद्देश्य आप देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना, मूल्य आधारित शिक्षा देना, सभी बच्चों के समान अवसर प्रदान करना, सभी बच्चों को, ठीक है, बच्चों के लिए बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी जो है शिक्षा सुनिश्चित करना। महत्व के तौर पर आप देखिएगा, महत्व क्या होता है, शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक असमानता को कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना हो जाएगा, ठीक है। और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना, महत्व के तौर पर ये उद्देश्य हो जाएगा, ये महत्व हो गया, ये सिद्धांत हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार, समुदाय की भागीदारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशिता, समानता, साक्षरता, ये आपके सिद्धांत हो जाएंगे। उद्देश्य में डिटेल में आप देखने के लिए इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। जो ऊपर दिया गया है उद्देश्य में वही चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के जो कहते हैं ना, तो जैसे आप लिखित परीक्षा देते हैं तो उसमें आपको बढ़ा करके लिखना होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कहते हैं कि आपको 5 पेज लिखने हैं, 6 पेज लिखने हैं, या 500 वर्ड लिखने हैं, 1500 वर्ड का आपको जो है लिखना है, इस प्रकार से। तो ये जो है विस्तृत में आपका दिया गया है। तो 6 से, और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो है जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें लिखित पेपर आपका होगा ना, तो जो है 75% का आपका होगा, ठीक है, लिखित पेपर, और बाकी आपका जो है 25% इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू होगा, तो आप सभी स्टूडेंट को इसी प्रकार से पढ़ना है कि आपको डिटेल में पढ़ना है, ताकि आप अच्छे से जो है कर पाएँ। आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। जब आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे वैकेंसी में फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। जब आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो सिर्फ आपके पास 2 परीक्षाएँ देनी है, जैसे कि आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, ठीक है, और इसके बाद जो है इंटरव्यू देना होगा, बस आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपका जो है कठिन नहीं है, नेट क्वालिफाई कर लीजिए, इसके बाद जो है मेहनत करिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने पढ़ाई जैसे प्रथम यानी बेसिक शिक्षा की, ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा की उच्च शिक्षा प्राप्त की, यानी कि उच्च शिक्षा मतलब विश्वविद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, आपने सारी पढ़ाई करी, जैसे कि 1 से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपने शिक्षा पढ़ाई कर ली, ठीक है। इसके बाद आपने जो है नेट की क्लासेस भी करा, नेट भी क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, नेट भी आपने क्वालिफाई कर लिया। जब आपने
प्रथम से आपने पीजी तक की आपने पढ़ाई कर ही ली है, ठीक है, फिर नेट भी क्वालिफाई कर लिया है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपने सारी तो सीढ़ियाँ कहते हैं पार कर ली, ठीक है, आपने सारी सीढ़ियाँ पार कर ली। इस प्रकार से आपको समझाएं हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे 1 2, ठीक है, तो ये डॉट डॉट ये सारी सीढ़ियाँ हो गई। ये हो गया आपका पीजी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके बाद आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं वैकेंसी आएगी तो आपको पेपर देना होगा, ठीक है, यानी कि जॉब का ये हो जाएगा जॉब, ठीक है, जॉब हो जाएगा। और ये इंटरव्यू हो जाएगा, सॉरी इंटरव्यू हो जाएगा ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपने यहाँ से यहाँ तक की पढ़ाई कवर करा, ठीक है। इसके बाद आपने नेट भी कवर करा, इसको भी क्वालिफाई करा, ठीक है। अब आपने इतना से कवर कर लिया है, ठीक है, सारी सीढ़ियाँ आपने चढ़ ली यहाँ तक के, ठीक है। अब आपका जॉब की जो वैकेंसी आएगी, ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्म फिल करना है, आपको मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करेंगे इसमें, ठीक है, मेहनत करेंगे, इसको निकाल ले जाएंगे, जो मतलब जो आप वैकेंसी आएगी फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी, ठीक है। तो इसमें फॉर्म डालेंगे, इसको भी आप कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। जब ये भी सीढ़ी आप पार कर ले जाएंगे तो इंटरव्यू बच रहा है 25% का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पे 75% का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो है आपको अधिक मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं 65 से, ठीक है, 65 से जो है 70, ठीक है, इतने आपको लेकर के आने हैं, ठीक है। इससे तो कम बिल्कुल भी नहीं लाने हैं आपको। इसके बाद आप जो है इंटरव्यू में आप आएंगे तो इंटरव्यू दीजिएगा, बस आपका हो जाएगा। तो बहुत ईजी होता है, टफ नहीं है, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि आप पढ़ाती हैं आपका क्यों नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरा भी होगा, ऐसा नहीं कि मेरा नहीं होगा, मेरा भी होगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो नहीं जैसे कि आपने इतनी सीढ़ियाँ पार करी, ठीक है, तो एक दिन में तो नहीं पढ़ाई हुई पूरी आपकी। फर्स्ट क्लास पढ़ा, सेकंड थर्ड इंटर मतलब सारी पढ़ाई करी, पीजी करा, ठीक है, या आपने एमएड वगैरह किया हो, जो भी किया हो। और इसके बाद जो है आपने नेट क्वालिफाई किया, तो मतलब एक बार में तो नहीं होगा। जैसे आप खाना बनाते हैं, रोज़ बनाते हैं, रोज़ खाते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार से रोज़ का रोज़ तो आपको ये पढ़ाई करना है। इसी प्रकार जिस लेवल से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसी लेवल से आपको जो है जॉब तक पहुँचना है। जैसे नेट क्वालिफाई आपका हो गया तो आप यहाँ तक पहुँचे, मतलब वैकेंसी आई तो आपने फिर फॉर्म किया, ठीक है, फॉर्म फिल किया, फिर इसके बाद इंटरव्यू तक पहुँचे। तो इसी प्रकार से आपको सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चढ़ते जाना है। और इसमें एक और पॉइंट आपको ऐड करना था, हम आपको बता दें, याद नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है, आपको जो है आपको लगातार प्रयास करते रहना है, ठीक है। आप लगातार प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा, और मेरा भी होगा, आपका भी होगा, सभी बच्चों का होगा, ठीक है। अपने प्रश्न पे आते हैं जो हम आपको टॉपिक करा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थे हमें आपको महत्व के बारे में ही, ये सिद्धांत के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये विवरण हो गया पूरा, ठीक है, आपने देखा। इसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक और आपका आएगा, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं, सर्व शिक्षा अभियान जो भी हमने आपको बताया। तो ये सर्व शिक्षा अभियान है, इसमें जो पहले अभी हमने आपको बताया वही चीज़ें हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों का सामान्य कक्षा में शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। सभी बच्चों को एक साथ जो पढ़ाया जाए समान, ठीक है, चाहे किसी भी क्षमता या अक्षमता विकलांगता कुछ भी हो सकती है बच्चों की, तो सबको साथ में पढ़ाया जाए, ये सुनिश्चित करता है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। ये तो समान अवसर मिले, वही समाज में जो है समान रूप से भागीदारी कर सके। तो यहाँ पे देखिए ये आप जानते हैं, समान कक्षा में सभी बच्चों को जो है एक साथ पढ़ाया जाए, बच्चों को शिक्षा देना मुख्य उद्देश्य भी बताया। लाभ आप देख सकते हो, ये भी बताया। शिक्षण विधियाँ, लचीली शिक्षण विधियों का उपयोग और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूल शिक्षण योजना होती है। शिक्षा की भूमिका क्या होती है ये भी देख सकते हो, ठीक है। सभी बच्चों के लिए सीखने का अनुकूल वातावरण बनाना और विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं को समझना और सहायता करना। समावेशी शिक्षा के उदाहरण देख सकते हो। शिक्षा को स्कूल में अनुकूलन करना, यानी सामंजस्य बिठाना, ठीक है, और एडजस्ट करना जिसे कह सकते हो, या फिर उपकरण प्रदान करना बच्चों के लिए, सहायक उपकरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हो जाएगा, और चैलेंजेज हो जाएगा, और सर्व शिक्षा अभियान का ये सभी हमने आपको पढ़ा था। थोड़ा सा आपको पढ़ना है कि आपको क्वालिफाई होना है, ठीक है। तो आपका क्वालिफाई हो जाए इसके लिए इतना ही पढ़ना है, बाकी बाद में आप पढ़ते ही तो रहना है आपको, ठीक है। तो आपको बाद में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ देनी है। और यहाँ पे आप देखिएगा सब समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, समावेशी शिक्षा के आवश्यक कदम हो जाएंगे, और समावेशी शिक्षा के लाभ, तो इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। उद्देश्य ठीक, उद्देश्य यहाँ पे देखिए, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर, वही चीज़ें विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना शामिल है। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करना, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं। शिक्षा के प्रति जागरूक बढ़ाना, यानी समावेशी शिक्षा, और ये कदम हो जाएंगे जो बताए गए हैं। शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में प्रशिक्षित करना, मतलब जो शिक्षक होते हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा के बारे में प्रशिक्षित करना ताकि वो अच्छे से पढ़ा पाएँ बच्चों को, ठीक है। विद्यालयों की आवश्यक बदलाव करना, माता पिता और समुदाय को शामिल करना, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारे आपको देख लेने। विकलांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है, ठीक है। ये जो समावेशी शिक्षा होती है, ठीक है, इनके लाभ क्या होते हैं, तो ये मदद मिलती है बच्चों